जम्मू कश्मीर में नेशनल पैंथर्स पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के नेताओं द्वारा जनता के टैक्स के पैसों की सरेआम लूट खसूट को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हर कोई सरकारी बंगले और क्वार्टर खाली करे, पर बीजेपी नेताओं और भ्रष्ट सरकारी अफसरों की मिली भगत से अभी तक सरकारी बंगले बीजेपी के नेताओं द्वारा खाली नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता जो पंच सरपंच तक का ओहदा नहीं होल्ड करते, उन्हें मंत्रियों के सरकारी बंगले अलॉट हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी जल शक्ति अभियान को कामयाब बनाया जाएगा। बारिश की हर बूंद से संचय के लक्ष्य के साथ 22 मार्च से 30 नवंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम का शुभारंभ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जम्मू कश्मीर में इस अभियान को कामयाब बनाने के लिए जल शक्ति विभाग के प्रशासनिक सचिव को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन अपने 3 दिवसीय दौरे पर भारत में हैं। आज उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। लॉयड ऑस्टिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर पर वार्ता शुरू करेंगे। वार्ता के दौरान 30 घातक प्रेडेटर ड्रोन और 114 एडवांस लड़ाकू विमानों के खरीद समेत चीन की दादागिरी, आतंकवाद की चुनौती और अफगानिस्तान में शांति वार्ता जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जिला डोडा के ब्लॉक खिलेनी जोन अस्सर में डायरेक्टर जनरल ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा योगा एक्टिविटीज शुरू की गयी, जिसमें ब्लॉक के 250 छात्रों और युवाओं ने विशेष रूप से योग कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं समारोह के दौरान प्रतिभागियों को इंडिपेंडेंस के महत्व से अवगत कराया गया और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने जीवन का बलिदान करने वाले लोगों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। मास परीक्षाओं की मांग को लेकर 11वीं और 12वीं के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बाहर जमकर सड़क बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और बोर्ड सरासर झूठ बोल रहा है। बोर्ड ने छात्रों के लिए अलग लेवल कोविड-19 के दौरान दिखाया, इस पर छात्रों ने साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया। छात्रों ने मांग की कि उन्हें मास प्रमोशन दिया जाए। ऑनलाइन पर सिर्फ ग्रुप एडमिन ही मैसेज कर सकता था, बच्चे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर सकते थे। ये सब झूठ बोल रहे हैं। बच्चों पर स्कूल की तरफ से एग्जाम्स देने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ मास प्रमोशन दे दी जाए। जिला डोडा के वार्ड नंबर 17 परमास के हालात आज भी वैसे हैं जैसे 1947 के समय थे। आजादी को 72 साल हो गए, परंतु यहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। यहाँ स्थानीय लोगों ने कई कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न यहाँ सड़कें हैं, न पक्के पाथ, न ही स्ट्रीट लाइट। यहाँ म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कूड़े कचरे के लिए डस्टबिन भी नहीं रखा गया है। जब यहाँ कोई बीमार होता है तो उसे पालकी में उठाकर अस्पताल पहुँचाया जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि डोडा से 5 मिनट की दूरी पर शहर का वार्ड नंबर 17 परमास का हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में है। वहीं लोगों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि उन्हें सड़क, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, पक्का पाथ जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएं। जम्मू में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस की ओबीसी विंग द्वारा विक्रम चौक में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री रमन भल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम इतने बढ़ा दिए हैं कि आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है। हम पिछले 40 दिनों से सड़कों पर हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार नए नए कानून लाकर जम्मू की जनता को दबाने पर लगी है। टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में जोर जबरदस्ती जारी है। उन्होंने केंद्र से महंगाई कम करने व पेट्रोल, डीजल और गैस के बड़े दामों को तुरंत वापस लेने की मांग रखी। एनवायरमेंट डिग्रेडेशन और इकोसिस्टम को बचाने के उद्देश्य से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने चिराब सर्कल के डोडा जिले में बड़े पैमाने पर पौधारोहण का कार्य शुरू किया। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी एजेंसियों के सहयोग से ये डोडा के खिलैनी क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पेड़ लगाए गए। वहीं अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वृक्षारोपण अभियान में वन विभाग के साथ सहयोग के लिए आगे आए। कश्मीर घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह द्वारा अंडर 19 T20 जोनल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट को एसके क्रिकेट स्टेडियम सोनावार में उसका उद्घाटन किया।
श्रीनगर के नवनियुक्त डीसी एजाज अहमद ने कार्यभार संभालते ही कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रभारी कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। श्रीनगर में एक बार फिर पैर पसार रहे कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उन्होंने कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार में ये लागू कर दिया है कि यदि कोई नागरिक अपने घर से बाहर बिना मास्क घूमता हुआ नजर आता है तो उसका ऑन स्पॉट रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा और जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कोरोना का फिर से बढ़ना चिंता का विषय बताया। लोगों को सख्ती से कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। जापान की राजधानी टोक्यो आज भूकंप के तेज झटकों से दहल गया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.8 मापी गई। ये जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी जापान द्वारा दी गई। भूकंप केंद्र JMA के अनुसार इससे करीब 1 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठ सकती हैं।